दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद अभी सर के साथ। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था विलन और विलन के उदाहरण, और उसमें जो जिक्र हुआ था वो विलायक और विलय का हुआ था, जो कि हम उदाहरण के रूप में आपको समझाया था। ठीक है, ये पार्ट 2 है और ये है केमिस्ट्री क्लास 12, जो कि है पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 वीडियो जब आप देख लेंगे तभी आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला जो उसमें हम जिक्र किए थे वो है विलायक। विलायक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलायक की परिभाषा समझते हैं, विलायक होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। तो जो होता है ये विलायक है। ठीक है, तो विलन की वह घटक, विलन की वह घटक जिसकी, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, जिसकी मात्रा दूसरों से अधिक हो। ये विलायक को बताया जा रहा है कि जिसकी मात्रा दूसरों से अधिक हो, जो दूसरे घटक को, जो दूसरे घटक को क्या करता है, विलयन में मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलायक, या उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है या बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पानी और आग। ठीक है, तो देखिए, जो विलायक होता है वो उसकी मात्रा अधिक होती है। इसमें यही बताया गया, विलयन की वह घटक जिसकी मात्रा दूसरों से क्या हो, अधिक होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम पानी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमको विलयन घोलना है तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो विलायक होता है। ठीक है, और वो पानी के रूप में होता है। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा टॉपिक है वो है विलय। क्या है? विलय। विलय जो होता है वो सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट। विलय को हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक या वह मात्रा, विलयन का वह घटक जो प्रायः क्या करता है, कम मात्रा में होता है। प्रायः क्या होता है? वो कम मात्रा में होता है। जो विलायक में क्या होता है, घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि विलय वो होता है जो दूसरी वस्तु में क्या होता है, घुलता है, उसे विलय कहते हैं। और विलायक जो होता है वो दूसरी वस्तु को क्या करता है, अपने आप में मिला लेता है, घुला लेता है, उसको हम विलायक कहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो जो विलय का मात्रा है, अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, उदाहरण के रूप में, तो विलय का एग्जाम्पल होगा चीनी। क्या होगा? चीनी या तो नमक। ठीक है, चीनी या नमक या आदि भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा अगला जो टॉपिक, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसमें बहुत से प्रकार हैं जो कि हम पहला पढ़ेंगे अभी, जो कि कहलाता है सांद्र विलयन, जिसे कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश भी जरूरी है, अगर हिंदी में नहीं समझ आता तो इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, जिसको कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सांद्र विलयन होता क्या है। तो वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, होता ये है, जैसे कह रहा है कि विलय की अधिक मात्रा क्या होती है, विलायक में घुली है। अगर देखा जाए तो 1 kg हम लोग क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमने 2 kg चीनी लिया, 2 kg चीनी लिया। ठीक है, 2 kg क्या है, चीनी लिया, और हमने उसको 500 ग्राम पानी में क्या किया, घोल दिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो पानी की जो मात्रा है, जो विलायक है उसकी मात्रा क्या है, कम है, और जो विलय है उसकी मात्रा अधिक है। तो होता यह है, जैसे वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा, विलय की क्या है, अधिक मात्रा है, और विलायक में घुली हो, यानी विलायक जो कि क्या है हमारा, क्या होगा, पानी। ठीक है, विलायक जो होगा हमारा क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी, और विलायक जो है वो पानी है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हम सांद्र विलयन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पे या कुछ भी, अगर आप चाहें तो घरेलू जो भी वर्क होता है उसमें आप देख सकते हो, अपने प्रयोग के हिसाब से आप थोड़ा सा अगर
देखा जाए तो 1 स्पून अगर पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच, 1 चम्मच नहीं, एक गिलास से 2 स्पून क्या करते हैं उसमें चीनी रखते हैं। क्या करते हैं, चीनी रखते हैं उसमें, तो क्या होगा, चीनी जो है विलय की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी और विलय की मात्रा घट जाएगी, जिसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा है वो है तनु विलयन। तनु विलयन मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब होता है घुलना। ठीक है, तो डाइल्यूट यानी तनु विलयन, तो जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं तनु विलयन होता क्या है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है, घुली हो, तनु विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में घुली हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, तो कोई ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, विलायक में घुली हो, उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि पानी की मात्रा जो होगी, विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलेय की मात्रा कम, जिसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे हम संतृप्त विलयन, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए हम लोग वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमने अभी सांद्र विलयन और तनु विलयन के बारे में समझा, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संतृप्त विलयन, जिसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है संतृप्त विलयन, जिसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा होगा वो होगा किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि निश्चित ताप पर, यानी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में क्या हो, घुली जा सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, या इस प्रकार प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, इसका है किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, तो ऐसा कोई मात्रा लेंगे जो विलेय हो। विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम हो, जिसको हम अभी पढ़ें। ठीक है, तो विलेय जिसकी मात्रा कम हो, जो कि निश्चित ताप पर, निश्चित यानी एक सामान्य तापमान या टेम्परेचर पर या हीटिंग पर क्या किया जाए, 100 ग्राम विलायक में क्या हो, घुली जा सके, तो विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता। क्या कहलाती है, विलेयता। दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग, क्योंकि इस पे हमको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, जो कि हम लोग इस पे पढ़ सकते हैं, या इस पे सूत्र आता है विलेयता बराबर होता क्या है, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारे अभी 2-3 और हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा संतृप्त विलयन। अभी हम पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन, जिसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक।